जी नहीं थी। हाँ। तो उसके बाद मेरी अम्मी मुझे जब समझाती थी, मैं कभी अम्मी को कहती थी, अम्मी कहती थी एक तो मुझे तुम अपने ससुराल की बातें नहीं बताया करो। फिर उसके बाद कहती थी ये जो तुम्हें अभी थोड़ी सी बात लग रही है ना, ज्यादा लग रही है, ये कुछ साल बाद जब तुम्हें अक्ल आएगी तो तुम्हें ये लगेगी ये तो कुछ भी नहीं थी, इसमें इन्हें क्यों इश्यू बनाया। सो मैच्योरिटी वाली बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब इमैच्योर लड़की होती है तो उसको अगर कोई एक जुमला भी कह दिया सास ने, वो कहती है हाय हाय हाय, मतलब मेरे ऊपर टॉन्ट कर दिया, हाय 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 हाय, कैसे मुझे कह दिया। वो वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस एज में मैं समझती हूँ कि अभी भी मैं बहुत ही मैच्योर थी कि अब मैं आके देखती हूँ कि मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। हाँ, इसी वजह से ये बात में समझ आता गलतियाँ है ना? हुई हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे मेरी जो मदर इन लॉ थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, वो कहती थी कि मेरे बेटे को ये पसंद है, तो मैं क्या ये सब्ज़ी पसंद है या ये चीज़ पसंद है, तो मैं कह देती थी नहीं उनको अब नहीं ये पसंद। तो मैं अब ये सोचती हूँ मेरे बेटे एहसन ज़ैन, अब मैं कोई लड़की आके कहे कि नहीं अब एहसन तो ये नहीं खाता, नहीं ऐसे तो नहीं कहा था, अब उनको ये पसंद नहीं, अब वो टिंडे नहीं खाते, अब वो करेले नहीं पसंद करते, सॉरी उनका टेस्ट बदल गया है, मैं आ गई। अच्छा वैसे ऐसे तो नहीं बोला, ऐसे ही कहा था। वो था शिमला मिर्च खाते थे शौक से, मैंने कहा अब वो नहीं खाते। तो वो मुझे दुख होता है कि मैंने ये क्यों कहा। ये जरूरी है कैसे हाँ कि नहीं कहना चाहिए था। इंसान वो उसका सोचता नहीं है कि उसका क्या रिएक्शन क्या होगा, दूसरा क्या सोच रहा होगा, माँ क्या सोच रही होगी कि पूरी जिंदगी ये खाता रहा, अब क्या हो गया। और ये मुझे बताएगी कल की आके कि जो मैंने इतने साल पाला है कि ये इसको नहीं पसंद। दुख भी होता है ना, माँ को दुख भी होता होगा ना। एक वो वाली मदर में होता है वैसे। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं आपको ये बात समझ आती रहती है उस वक्त। यानी कि अगर सास आगे बैठ रही है, क्या है भाई, मियाँ बीवी दोनों अगर है सारी जिंदगी के लिए साथ है, और मैं अगर सास आगे बैठ जाए और बहू को पीछे बैठना पड़े, कितना माइंड करती है बहू। मुझे तो बहुत लगता है कि मदर या फादर जगह उनकी आगे है, हमेशा रिस्पेक्ट हमेशा आगे गाड़ी में बिठाए, कुछ अच्छा मैंने अपनी मदर इन लॉ को हमेशा उनके साथ आगे बिठाया है। मैं हमेशा पीछे बैठती हूँ, उनको आगे बिठाया है और मतलब कभी भी ये नहीं किया। लेकिन मैं क्या बात बताने लगी थी अभी ब्रेक के बाद बताइएगा, बिल्कुल सोच लें, हम ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। आप भी मैच्योरिटी के ऊपर बात करने वाली थी, छोटे ब्रेक के ऊपर हम इसको और ज्यादा बस अकेले में ही हो सकती है, दोस्तें कर सकती है। तो अब वो वाली बातें जो अकेले में नहीं है, जो हम आपके सामने भी कर सकते हैं। और जो आज का प्रोग्राम है, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मुझे लगता है अगले 5-6 सालों में हम ये वाली बातें भी कर सकेंगे ऑन एयर। है ना, 5 साल की बात है मुझे लग रहा है, 5-10 साल में सोचिए फिर हम उस वक्त किस एज में होंगे और आके हम फिर ये बातें करेंगे तो कितना आप लोगों को मजा आएगा। आप वेट करें 10 साल तक, फिर आपको पता चल जाएगा हम ब्रेक में क्या बातें करते हैं, वो बहुत मजे की होती हैं। और नादिया के साथ बैठे और आप हंसे ना, ऐसा हो नहीं है बिल्कुल। अच्छा, पिछली वाली बात की थी हमने मैच्योरिटी के ऊपर, तो मैच्योरिटी के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं? वो मैच्योर है ही नहीं, तो उनसे क्या चॉइस दी है मतलब नहीं। अच्छा भाई चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड दिखा दे। नहीं बिल्कुल मैच्योरिटी होनी चाहिए। और कुछ बच्चियां नहीं वापस लाएं, वापस आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि अलीज़े हैं, शी इज़ वेरी मैच्योर फॉर हर एज, जिस तरह के वो एक्सपीरियंसेस से गुजरी है, जैसे उसका नेचर है। अब ऐसे में लड़का करे मैच्योर हुआ ना, और वो जरूरी नहीं कि सेम एज का। मेरे फैसला हमेशा ये कहते हैं कि जी अलीज़े के लिए बड़ा 8-10 साल का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि शी इज़ वेरी मैच्योर। उसकी एज का बच्चा अभी कार्स, बाइक या ना उसमें शीशा वीशा, इसमें गेम्स, अलीज़े के साथ नहीं चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्ची अब उधर है वहाँ जहाँ वो एसेट्स, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ों की बात करती है, और ये कि आप सेटल हो जाएं और आपका ये मतलब इस तरह बड़ी बहुत। मैं तो थी नहीं इस एज में इतनी स्मार्ट, तो वो उसके हिसाब से फिर देखिए मैं ये बता रही हूँ कि जो बच्चियाँ मैच्योर है ना, तो उनके साथ ना एज डिफरेंस का बंदा चलता है। या ये कि जो कम उम्र का उसके साथ का भी हो तो बहुत मैच्योर हो, जो कि रेयर है। उनके लड़के लेट ही मैच्योर होते हैं बहुत ही। अब हमारा अजान देख लो, 15 साल का 6 साल के बच्चे की तरह बातें करता है। तो ये है। तो बच्चों की मैच्योरिटी के हिसाब से उसके पार्टनर लेके आए। इवन अगर आदमी लड़का है बहुत मैच्योर है, बिल्कुल वो ड्रामों में चिचू पिचू वाली बच्चियां अच्छी लगती हैं, वो ड्रामे में ही सेटल होती हैं, रियल लाइफ में नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है।